और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। इस सभागार में मौजूद भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सभी सम्मानित प्रदेश भर से अलग अलग संस्थाओं को चलाते हुए उनके अपने संस्था के पदाधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, आप सबको भी मैं बधाई देना चाह रहा हूं। मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा स्कॉलरशिप में 849 मेघालय बेटे बेटियों को आज स्कॉलरशिप मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे नन्हे भविष्य की पीढ़ी का। आप सबको मैं बधाई देता हूं। और स्कॉलरशिप वास्तव में ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, इसके भरोसे से आप भविष्य की एक लंबी छलांग लगाने के लिए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको सरकार की थोड़ी मदद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सच में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है। हमारे कितना लंबा रसखान का, रहीम का कितना अलग अलग प्रकार का रिकॉर्ड है, इतिहास, और उनकी रचनाओं के माध्यम से हम सदैव अपने देश के अंदर की अच्छी बातों को, जैसे वर्तमान का जल संकट चल रहा है और जल संकट के लिए जल से जोड़ करके रहीम खान जी ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की क्या कल्पना की? पानी की कल्पना किए जल ही जीवन है, जल का संरक्षण ये करना चाहिए। लेकिन सच में पानी को कहां कहां देखा? पानी को मोती पे देखा। मोती का पानी चला जाए, मोती कोई काम का नहीं, अर्थात मोती की चमक निकल जाए, मोती बिना काम का हो जाता है। ऐसे मनुष्य के चरित्र से मनुष्य की इज्जत चली जाए तो मनुष्य के लिए भी जीना मरना बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में आज आपको ये संस्था के माध्यम से जो मदद मिल रही है वह आपकी चेहरे की चमक को बढ़ाने वाली है, आपके भविष्य के सपने को साकार करने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब से नए कानून लगे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वक्फ बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जितने बेहतर काम हो सकते हैं उन सारे कामों में वक्फ बोर्ड के अंदर नए कानून के सुधार के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा काम कहीं हो रहा है। मुझे गर्व है वह मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आज हमारा वक्फ बोर्ड हर एक को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक प्रकार की व्यवस्था के लिए, ऐसे में हर वर्ग के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उसी भाव के आधार पर वक्फ बोर्ड ने अपनी आय बढ़ाते हुए अपने सिस्टम में भी सुधार किया और अच्छाई और सच्चाई में साथ, लेकिन कोई गड़बड़ी करे तो कड़ाई में भी कड़ाई। हमारे लिए आज ये इस माध्यम से जीवन में हमारे लिए एक बार जन्म होता है और मृत्यु भी एक बार आती है, लेकिन आने वाले कल का प्रत्येक दिन डट के मुकाबला करें, अच्छाई और सच्चाई के लिए करें, अच्छी बातों को स्थापित करने के लिए करें। सनवर भाई, आपका विभाग आगे बढ़े, पूरी सरकार आपके साथ है, हमारी पूरी ताकत आपके साथ। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं अपने इस प्रशासनिक दृष्टि से इस निकाय को देखता हूं तो हमारे मुस्लिम धर्मार्थ सभी संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और प्रशासन के लिए वक्फ बोर्ड नए कानूनों के माध्यम से उनके सुधारों के आधार पर कई काम कर रहा है, जिसमें अभी अभी आपने उल्लेख किया हमारा बोर्ड का नया भवन भी बना है जो हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम जी के नाम पर है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसी शख्सियत को जिन्होंने पूरी कौम को, पूरे देश को गौरवान्वित किया और अभाव में, कठिनाई में, परेशानी में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और पढ़ाई के साथ सब वर्गों के बीच समान रूप से अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर, परमाणु वैज्ञानिक के नाते से भी, बाद में देश के राष्ट्रपति के नाते से उनने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया।
मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात भी बोलना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने प्रतिभा क्षमता के बलबूते पर हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपनी योग्यता से वैज्ञानिक का बड़ा मुकाम हासिल किया, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का देने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के माध्यम से हुआ है। ये पूरे समाज का सम्मान हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। वो तो इस बात की कसक है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे विपक्षी दलों ने काश उनको एक बार और मौका देना चाहिए था। इतने योग्य आदमी थे, योग्य आदमी को भी मौका नहीं दो, इतना छोटा मन क्यों होना चाहिए? लेकिन कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी कारण से तो धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। वो उनकी जाने, अपन आगे बढ़े। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है वह बोर्ड की लेखा जोखा करते ठीक ढंग से उम्मीद पोर्टल भी आपने प्रारंभ किया, जिस पे दर्ज करेंगे तो सारी प्रॉपर्टियों का हिसाब किताब आएगा। आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का और कई प्रकार के काम करते हुए सभी प्रकार की हमारी मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान, अन्य दान की संपत्तियों का भी देखरेख ठीक प्रकार से करने की जवाबदारी वक्फ बोर्ड को है। और आपके इस कानूनों के सुधार के बाद तो और आय बढ़ी है। ऐसे में जब हम आगे जाकर के अपने इस आय को बढ़ाते हुए भविष्य के अंदर ऐसे दागदार माफियाओं से आपको मुकाबला करके समाज के हित में उनकी धनराशि सरकार के माध्यम से मदद लेकर के हमारे गरीब बच्चों के लिए लगाइए, इनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, सरकार आपके साथ खड़ी, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आने दें। हमारा प्रयास है सरकार के साथ। आपने कहा कि हमारा अभी जितना हम दे रहे हैं आप आगे बढ़ो, उतना ही हम भी देते जाएंगे सरकार के माध्यम से, हमको कोई परेशानी नहीं। हमारे अपने राज्य के अंदर आज बदलते दौर में कितना अच्छा लगता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस भारत के अंदर आजादी के बाद ये इतिहास भी बना, वो अंसारी जी को मैं याद करना चाहूंगा, जिन्होंने बातों के बलबूते पर कहा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो गया तो अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन में भी, लोकार्पण में भी बगैर संकोच वो उपस्थित रहे। इसलिए आज पूरा देश अपने हमारे उस भाव को समझता है जो रहीम और रश्कान की संस्कृति से आता है। अगर इस भारत के हम लोग आपस में हिलमिल के रहते, आनंद के साथ रहते, हमारे मसले हम हल करते और कानून पे भरोसा करते, इससे अच्छी क्या बात हो सकती? इसी बात की तो गुंजाइश है। आज हम और आप मिलकर के दुनिया के सामने भारत एक आदर्श रूप में आ रहा है और इतना अच्छा लगता है कि मुझे मालूम है अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब कुछ दरिंदे बगल के देश से आए थे तो हमारे कश्मीर के लोगों ने पकड़कर सेना के हवाले कर दिया। ये समय तो चाहिए से जोरदार अभिनंदन करें उन सारे बहादुरों का। हमारे लिए 71 के युद्ध में भी हमीद भाई ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो पैटर्न टैंक को तोड़ने का काम किया था। देश पे जब भी देश की आन बान शान पे मौका आता है हमारे ऐसे नौजवानों को याद किया जाता है। आज के समय में इस बात की और आवश्यकता है, जब दुनिया के सामने भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत एक अलग रूप में जा रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर के हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के। एक बार जोरदार तालियां जो लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और उनके नीतियां लगातार इस समय एक नई चमक इन व्यक्तित्वों पे ला रही है। अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने स्कॉलरशिप ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को नवाज कर राष्ट्र निर्माण की भाव को साकार करेंगे। हम बहुत ही आदरपूर्वक के हमारे पहले MBBS के बच्चों मरियम सिद्दीकी को हम मंच पर आग्रह करते हैं कि आप आए। मरियम सिद्दीकी, एक बार इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने MBBS सबसे अगर बात करें महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है वहां पे हम सबका मस्तक ऊंचा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरदार पटेल साहब, इसके बाद उम्मे आयमन एक बार आ जाए एक एक करके, और साथ ही साथ सादुद्दी एक एक करके, इकरा खान MBBS के बाद अब हमारे BUMS। एक बार तालियां इनके लिए बजाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं।
मोहम्मद हुसैन BUMS से, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं। यास्मीन खान, मोहम्मद हुसैन BUMS से यास्मीन खान, नुहीन हैदर, पिता हैदर रजा। मैं गुजारिश करूंगा साधुद्दीन, जो कि इसके बाद में हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं। और आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े आगे बढ़े, उन सब के लिए भी सरकार चिंता कर रही। यहाँ से मैं धार जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी जलगंगा अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।